बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। होटल्स पर मिलने वाली चिकन कढ़ाई तकरीबन हर किसी को ही बहुत पसंद होती है और सब लोग शौक से ही इसे खाते हैं क्योंकि ये बहुत ही लजीज और मसालेदार होती है। आज वही चिकन कढ़ाई मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त और मसालेदार होगी और बहुत इजी होगी इसकी रेसिपी। इतनी मज़ेदार, इतनी लाजवाब कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे नए व्यूवर्स हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल डालकर इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड किए हैं, जिनको मैंने मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लिया था। साबुत प्याज भी आप डाल सकते हैं, लेकिन जिस किस्म की आज हम मसालेदार कढ़ाई बनाने जा रहे हैं उसमें प्याज का ग्राइंड होना ज़रूरी है। प्याज को मीडियम फ्लेम पर हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा इस तरह से, तो अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। 1 kg चिकन लिया है मैंने, आप कम या ज़्यादा बना सकते हैं। इस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स को भी एडजस्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने चिकन को 3 से 4 मिनट तक इसमें तल लेना है। प्याज के साथ अच्छे से चिकन को तल लें ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इस तरह से हमारा चिकन भी बहुत टेस्टी और लाजवाब बनेगा। 4 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से भून लिया है और इसके बाद इसके ऊपर 1 चम्मच नमक का डाल दिया है। आप हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, तो वो भी हमने अच्छी तरह से पीस लेना है, यानी कि साबुत जो है कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं जाएगी। अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से इसे हम भूनेंगे। देखें, जो चिकन कढ़ाई होती है वो अच्छे से भूनना लाजमी होती है। 3 मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया, इसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर ब्राउन शेड में आ गया है। इतना ही ये मज़े का बनेगा जितना हम इसे तलेंगे। अब मैं इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ग्राइंड करके ऐड कर रही हूँ। आप टमाटर साबुत डाल सकते हैं, लेकिन उसका आपको छिलका जो है वो रिमूव करना होगा। अच्छी तरह से हम इसे भूनेंगे ताकि टमाटर जो है वो भी अच्छे से भुन जाएं। पाउडर मसाले ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं 1.5 चम्मच सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। हाफ स्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, लेकिन ये खाने में इतनी मज़ेदार होगी, बहुत ही डिलीशियस होगी। जब आप इसे एक दफ़ा घर पर बनाएंगे तो बार बार बनाते रहेंगे। टमाटर यहाँ पर अपना पानी छोड़ चुके हैं, तो हमने इसे अब सिर्फ भूनना है। अब मैं इसके अंदर चंद साबुत मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से मसाले लिए हैं, जिनमें 3 से 4 अदद काली मिर्चें हैं साबुत वाली, 3 से 4 अदद छोटी स्टिक्स हैं दालचीनी की, 1 अदद लौंग है मेरे पास। आप बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं और इसके अलावा छोटी इलायची भी डाल सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा हाफ कप पानी डालेंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। खड़ा खड़ा चिकन हो या कच्चा हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमने इसकी कढ़ाई गोश्त बनाना है, तो बाद में हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ स्पून ज़ीरा लिया है, इसको हाथों पर मसल कर इस तरह से भूनते वक्त मैंने डाल दिया है। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी और हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी। हम अक्सर ये कढ़ाई होटल्स में खाते हैं, तो इस तरीके से आप घर पर बनाइएगा तो आपको ये बहुत मज़े की लगेगी। अब हमने इसको तब तक भूनना है जब तक इसका कुकिंग ऑयल जो है वो ऊपर ना आ जाए। साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर भी भून सकते हैं। 2 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं मैंने। इसके अलावा भी मैंने आपके साथ चिकन बनाने की बहुत सी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर की हैं, तो आप उनको भी देख सकती हैं। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है मैंने। यहाँ पर हम अपनी चिकन कढ़ाई जो है इसको फाइनल करेंगे, डिश आउट करेंगे हम इसे। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक भी मुझसे शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। ज़बरदस्त और डिलीशियस चिकन कढ़ाई बहुत ही सिंपल तरीके से रेडी हो चुकी है। बहुत ही इजी और डिलीशियस रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो बार बार आपको होटल्स में जाकर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।